नाम बहुत बड़ा, काम उससे कहीं बड़ा। लैडीज़ एंड जेंटलमैन, मुसरत मिसबाह। जो काम आप लोग कर रहे हैं वो काम आई डोंट थिंक कि हम में से किसी में भी हिम्मत होती। कमल एक बहुत बाहिम्मत लड़की है। रिश्ता आया था मेरे लिए तो मेरी मदर ने मना कर दिया, मना किया तो बस कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो किसी से नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड जो थे वो कमाते नहीं थे, बच्चे ज़ाहिर है स्कूल वगैरह नहीं जाते थे। फिर यही कि मैं आगे बढ़ी थी, नेक्स्ट डे मुझे जाना था जॉब पर, रात को एसिड फेंक दिया मुझ पर। अपने बच्चों को बेहतर तालीम देना चाहती थी। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो दुकान वाले को 10 रुपए देते हैं, वो तेजाब खरीद लेते हैं, पर उस दुकान वाले को ये नहीं पता कि वो क्यों ले रहा है तेजाब। ये क्या रिवाज है हमारे मुल्क का? हम जिसे रेप करते हैं उस पर कदगन लगा देते हैं, उसको लेबल कर देते हैं, और जो रेपिस्ट है वो आजाद घूमता है। स्माइल अगेन ने बहुत कुछ किया है, हमने ये छोटा सा स्माइल अगेन के लिए किया। ये लीजिएगा, और ये आप लोगों के लिए, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, एंड दिस इज फॉर यू। सुबह सवेरे समा के साथ, सुबह सवेरे समा के साथ। बाबा साईं सुबह सवेरे समा के साथ। सुबह सवेरे समा के साथ। Good morning. 1, 2, 3, 4. Alright जी, alright जी, alright. Thank you so much. हम लोग वो वाहिद कौम है जो तोहफे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खिला देते हैं, कुछ भी मान जाते हैं, डांस करना शुरू कर दे। आप मोबाइल जीतेंगे, ओके। You know, but we can do. But good morning, very good morning. आज बड़े मजे का टॉपिक है, आज बहुत अच्छा टॉपिक है। आज सारा जो टॉपिक है वो खवातीन का टॉपिक है, और टॉपिक है अबाउट गॉसिप, अफवाहें। तुमने देखा साहिल लोधी को? 4 शादियां हैं उसके, 4, 5 बच्चे हैं, 5। अरे बीवी तो अमेरिका में रहती है, वो तो नहीं आएगी कभी यहाँ पे। आजकल वो उसको डेट कर रहा है, मैंने खुद देखा था। मैं वहां खड़ी थी और वहां पे फवाद आ गया। फवाद ने मुझे देखा, मैंने फवाद को देखा। फवाद कहता अब तो बहुत अच्छी लग रही है। अली जफर की बीवी तो नहीं थी वो? नहीं, बीवी नहीं थी, कोई और थी। मुझे लगता अली ने जिसके साथ, कतरीना के साथ, तुम देख लेना, रणवीर से शादी नहीं करेगी कतरीना, अली जफर से शादी करेंगी। आजकल काम नहीं मिल रहा ना बेचारे को, इसलिए मॉर्निंग शो दोबारा शुरू कर दिया है। You know, that's what we do. इमरान खान, तुम देखना, नया वजीर आज़म इमरान खान है। ऐ मालिक, इमरान आपके साथ बिल्कुल नहीं है। अच्छा नहीं, बट दिस इज हाउ इट इज ना। अफवाहें शुरू होती हैं मेरे साथ। मेरे 2 बहुत अच्छे गेस्ट हैं, और इसके साथ साथ और बहुत सारे लोग आएंगे। प्लीज मुझे यहाँ टुगेदर फॉर, आप इनको देखते हैं। इनकी होस्टिंग से मैं बहुत इंप्रेस हूँ। आज के लिए एक शो करते हैं, मेरी भी बुराइयां कर रही थी उसके अंदर, बट यू नो वन ऑफ दोस शोज, यू नो, वो टिपिकल गॉसिप के शोज हैं। उसके अंदर किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया जाता है, जो आपको भी नहीं पता होता, गॉसिप के जरिए पता चलता है। साहिलुद्दीन, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, कहाँ हैं वो बच्चे? कहाँ हैं मुझे तो बताओ। और बच्चे को छोड़ो, बच्चे की माँ कहाँ है? बच्चा तो जो डिफरेंट स्टोरी। आजकल हमारे एक और गॉसिप है, हमारे जो वारिस साहब हैं, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, वारिस साहब की शादी होने वाली है। जनवरी में शादी है आपकी, प्लीज बताइएगा मुझे। जनवरी में है? अरे हाथ मुंह तो हिलाइए। और इनकी जो बेगम है उनका नाम है जानू। वारिस, आज मैं तुम्हें सबके सामने हमारी भाभी के लिए, तुम्हारी जानू के लिए सईद गनी का एक गिफ्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है? ये
Everyone, please put your hands together for Benita. और आज मैं इन सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाला हूँ. लिटरली मैं अंडे बनाने वाला हूँ आप सबके लिए. ब्यूटीफुल. What beautiful. जो आप अंडे मुझे बनाएंगे. इन लोगों ने बोला पैसे लेने, मैंने कहा लेने, बोला अंडे बनाना है यहाँ पे. That's what it is. But Dr. Imran Jofa is here too. Assalamu alaikum. Imran Yusuf. Sorry. Imran Yusuf, yes sir. Imran Yusuf. अच्छा मैं वहाँ पे जा रहा हूँ. हम लोग गॉसिप शुरू करते हैं. आप लोग गॉसिप. मुझे सबसे जूसी गॉसिप बताओ आजकल. क्या है? विनीता गुड मॉर्निंग कर दो. जल्दी गुड मॉर्निंग कर दो. जी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. सेटअप. मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हूँ. अच्छा गॉसिप आजकल की बहुत सारे तेल कौन सा है? ये तेल है ना? मेरा सुगड़ा ये तेल है ना? ओके. कभी किचन में नहीं बनाया खाना आपने? अरे आपको क्या पता कि मैं किचन में कितने काम करता हूँ. अच्छा एक कप चाय तो पिला दें. डॉक्टर साहब आप इधर आ जाइए. चाय तो पिला दीजिए. डॉक्टर साहब आप इधर आ. चाय आपसे ज्यादा नाड़ी हूँ मैं इस मामले में. कोई बात नहीं. विनीता तुम इधर आओ ना. क्या मेहमान की तरह बैठी हो? अगर यहाँ बर्तन होते तो शायद मैं धो लेता हूँ. अच्छा एक काम करो तुम यहाँ पर आके टेलीफोन कॉल लो जल्दी. अच्छा ओके. जी अस्सलाम वालेकुम. कौन है हमारे साथ? इमरान खान. जी हम साहिल लोधी के शो से बात कर रहे हैं. जी कौन है हमारे साथ? क्या बनेगा ये? हेलो. नहीं साहिल आपकी आवाज जाएगी तो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. ये चीज. देखा? हेलो अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्या नाम है आपका? मैं आमीना बात कर रही लाहौर से. अरे आमना कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ. आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है मुझे. आमना ठीक हो? नहीं अब तो बिल्कुल गई. यार आमना के लिए गिफ्ट हैम्पर होना चाहिए. आमना बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. आमना के लिए बहुत सारी तालियां. हजरात वो जो हमने 3-4 छोटे सांप रखे हुए थे वो यहाँ लाके छोड़ दिए जाएं ताकि ये सब खवातीन जाग जाएं. अरे तुम लोग कुछ नहीं करना. आज मैं बनाऊंगा. नहीं तो सुने हाँ. आप मशरूम ऑमलेट बना रहे हैं क्या? अरे आप जो कौन सा ऑमलेट खाएंगे बताएं? मशरूम वाला. मुझे कोई भी नहीं बनाना आता. बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट यू नो. एवं ही आपने मुझे बोला. अरे चाय नहीं पिला रहे आप? मैं बिल्कुल चाय. अंडा तो पहले तोड़ लिया आपने. शो में और चाय भी ना. अच्छा हम लोगों ने कल रिहर्स किया था कि चाय में ऐसे ताली बजाऊंगा आ जाएगी. मुझे नहीं पता आएगी या नहीं आएगी. मैं ताली बजाने जा रहा हूँ. 1 2 3 चाय लाओ. एक में मुझे पता नहीं आएगी. मैं देखा मेरे प्रोड्यूसर में देखा भी तैयार नहीं है. नहीं ऐसे करो. आधे घंटे में चाय लाओ. देख सही हो जाए. यार डॉक्टर साहब अंदर से तो आप भी पूरे हैं. आधे घंटे में आ जाएगी चाय. आधे घंटे. ओके जी. तो मैं ये ऑमलेट बनाने जा रहा हूँ. अच्छा कभी वैसे अकेले घर में कुकिंग तो करते ही होंगे राइट? नहीं कभी नहीं. ऐसे हालात आए आप पे कभी? अरे अच्छा आप डॉक्टर साहब आप लाफ्टर थेरेपी भी तो करवाते हैं ना? बिल्कुल कराते हैं. वो क्या होती है? लाफ्टर थेरेपी ये कि आप अगर एक्सेल कर रहे हैं हाँ. तो उसके साथ अगर आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं. हाँ जी. और साउंड के साथ अगर आप फिर लाफ्टर साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो आपके जितने नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके लिए अंबार जमा हुआ है वो आपके जिस्म से जो है वो बाहर जो हो जाते हैं. एक तो आपके डेफिनेटली मसल जो है वो एक्सपेंड करते हैं. सेहत के लिए बहुत अच्छा है. और प्लस ये कि आप जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं. लाफ्टर थेरेपी से आपने मिक्स नहीं किया इसको? अरे यार ठहर जाना. मिक्स नहीं किया. करता हूँ मिक्स. क्या मसला क्या तुमको? अरे वाह. एक तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ. उसके बाद आप कह रही हैं कि मैंने मिक्स नहीं किया. Just hold on. एम्बुलेंस सर्विस कौन सी है यहाँ पे? डॉक्टर साहब आप लोग यार बजाय इसके कि तुम लोग मेरी तारीफ करो. तारीफ के लिए जिंदा रहना जरूरी है. जिंदा होंगे तो तारीफ करेंगे. डॉक्टर साहब जरा लाफ्टर थेरेपी तो करवाइए. देखिए ओके इनहेल करेंगे और जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट बाहर जाना चाहिए. खवातीन को सारी नहीं अगर खवातीन को सारी जिंदगी मंजूर नजर है. क्या 3 लोगों को बुला के लाफ्टर थेरेपी करवा सकता हूं? आइए जी 3 लोग आइए. 3 लोग 3 खवातीन को अगर अपनी सारी जिंदगी मंजूर नजर है ना हम किसी को भी हंसा सकते हैं. और कोई भी 3 वॉलंटियर्स है वो दिखाओ प्लीज. नहीं दिखाओ. अरे कोई ठीक है दिखा दो. नहीं सही बन रहा है. इतना बुरा नहीं. ओके जब हम सांस ले एक हाथ अपने पेट पे रखिए. एक हाथ अपने चेस्ट पे रखिए. राइट. जब आप सांस इन करें यहाँ पे आ जाइए. यहाँ पे ये थेरेपी मुझे भी करनी है. आपने भी करनी है. ओके आप जाओ. मैं अंडा बना रहा हूँ. आप लोग थेरेपी देखिए. अल्लाह कोई रहम नहीं करे यार. अल्लाह तो रहम ही करते हैं. ऐसे बहना पे दरा. ओके इतना बुरा भी नहीं बन रहा. एक हाथ सीने पे एक हाथ पेट. गंदा बना है. पहली इसकी प्रैक्टिस ये कि जब आप सांस बैंड वालों को लेंगे ये बैंड तो वाले आप जिस तक सांस लेते हैं तो नॉर्मली हम सीने से ऊपर लेते हैं. हमारी खासी बैंड का अंडा है.
ये बैंड यहीं से जो है वो सांस लिया तुम यही खा लो और सांस जाओ। सांस जब हम लें तो हमारा पेट जो है वो बाहर जाना चाहिए। ठीक है, जब इन करें और जब आप एक्सेल करें तो अच्छा अंदर चला जाए, पेट अंदर जाना चाहिए। ओके। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आप सारी जिंदगी अपने शौहर की मंजूर नजर रह सकते हैं क्योंकि आपको ये सारे मसल्स की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पहली प्रैक्टिस क्या है? कितना अच्छे लग रहे हो तुम लोग यार। आप भी बाजी के नगारे की तरह लग रहे हैं। ओके, ये आपके पे है। अब आपने प्रैक्टिस हो गई, अब आप अपना हाथ साइड में रख सकते हैं, राइट? अरे वाह। अब आप इसी तरह करेंगे। अच्छा तो ये क्या हो रहा है? ये आप बिल्ड कर रहे हो पहले सांस लेना कहाँ से है। हाँ। क्योंकि अगर आप डॉक्टर थेरेपी कर रहे हो और सांस यहाँ से ले रहे हो तो आप चोक हो रहे हो। ये आपके वो मसल्स प्रैक्टिस हो रहे हैं जिसकी तरह वजह से आपका ये एरिया हमेशा फिट रहेगा। अच्छा। और अंदर अपना बेली भी आपके अंदर ही रहेगी। डेफिनेटली जो है वो अंदर जाएगी और बाकी जो आपके लोअर मसल्स हैं वो सारे एक्सरसाइज बोलते नहीं सीने से आपके साथ है। आगे क्या है? जैसे कौन है? डॉक्टर बोलते पैसे दिए हमने बुलाया, से बोलने चुप करके एक्सरसाइज करो। दूसरा ये है, दूसरा डॉक्टर साहब फ्री नहीं आते। आप चुप हो जाओ। अरे बहन कैसे लोग हो? हाँ बैठ गया तो और क्या खड़ा हो जाऊंगा? यहाँ एक अंडों की बास्केट है, कच्चे अंडों की। या कच्चे अंडों की बास्केट है। ओके, क्विकली दूसरा स्टेप ये है कि जितना आपने सांस लिया है उससे ज्यादा बाहर निकालना है। ठीक है? ओके ओके, नाउ इनको देखिएगा। जब ये सारी दुनिया सांस बाहर निकाल रही है, हाँ, ये कैसे सांस बाहर निकाल रही है? करनी चाहिए, देखना चाहिए वहाँ बैठ के। ओके, नाउ ठीक है, एक क्विकली करें आप शर्माए ना। अरे आप किसी चीज पे फूंक नहीं रही हैं। सांस बाहर निकाल, पहले सांस अंदर लेना है फिर निकालना है। आपने गॉडजिला नहीं देखा जिससे आग निकलती है मुंह से? क्विकली थर्ड स्टेप। तो स्टेप सांस आपको जितना आपने अभी बाहर निकाला है इससे भी ज्यादा बाहर निकालना है। कैसे? आप कह रही थी मैं एक्सरसाइज करूंगा। मैं अपनी थेरेपी खुद कर लूंगी। मुझे नहीं, उससे ज्यादा बाहर आएगी। बेटा कार्बन डॉक्टर साहब जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, डॉक्टर ज्यादा बाहर आएगी। डॉक्टर साहब ये काले कपड़े वाले को खामोश करा दो आप। ये गलत है यार। अभी इतना सांस निकलवा दूंगा कि दम बाहर आ जाए। अच्छा ये तीसरी वाली एक्सरसाइज करें प्लीज। तीसरी वाली एक्सरसाइज। ओके, जितना सांस निकालना झटकों से बाहर निकालना है। चलें करें कीजिए। ओके, ना अब आप दुनिया का सबसे बड़ा जो एक आदमी पीएचडी करके आया हुआ है वो इनको थेरेपी बता रहा है और ये तो ढोंगे बना रहे हैं। और फिर कहती है शौहर हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अस्मा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। बड़ा मजे का शो जा रहा है, मैं रह नहीं सकी कॉल की। आप सांस ले रही हैं? मैं सांस ले रही हूँ। सांस लेने के साथ साथ इनकी जो थेरेपी बता रहे थे डॉक्टर साहब, मैं कर रही थी तो मेरा तो गला ही खुश्क हो गया बिल्कुल। अल्लाह करे बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। फिर जुल्फी के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये खुशकी में तो नहीं कुछ पर्पस? अच्छा, खामोश रहेंगी तो सुकून रहेगा। अच्छा अस्मा क्या कहना चाहती हैं मेरे इस अजीब से अंडे के बारे में? नहीं मजे का लग रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि वो अनीता वाली बात है कि आपने उसके दरमियान तो डाला नहीं सब कुछ जब आप फेंट रहे थे अंडा। देखा? लेकिन बाद में बात करती ना फिर आपने। मैं यही पूछ रही थी मिक्स क्यों नहीं किया? जब तक टेस्ट नहीं होगा उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि ये कैसा बना है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ। एक चीज मेरी नोट करें, खवातीन का स्टाइल नोट करें। कोई भी खाने की चीज जब खाते हैं तो पता लगता है कैसी है।
मेरी इस बहन ने पहले क्या कहा था, ब्यूटीफुल, यानी यहीं बैठ के ब्यूटीफुल, बगैर खाए मैंने ये नहीं कहा कि मैं खाने को मना नहीं, दूसरा मैंने कहा कि साहिल अभी बनाएंगे। उन्होंने क्या कहा, लग रहा है, लग क्या रहा है, टच है, राइट। हम कपड़े पहनते कहते हैं मुझे अच्छा लग रहा है, राइट। तो ये लग क्या है, टच। ब्यूटीफुल क्या है, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है खातून को वो अभी खाया नहीं है अभी खाया नहीं। खाने की राय होती है खाने से। एक बहन को दिख रहा है, एक बहन को लग रहा है। अभी हो सकता है किसी को सुनाई भी देना शुरू हो जाए। जब तक चखेंगे नहीं, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे कैसे पता लगेगा। लेकिन साहिर जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, बनाया अच्छा ही होगा। नहीं डेफिनेटली है ना, इनके शोज भी हमेशा अच्छे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। विनीता को मैं खिला रहा हूँ, देखिए। नहीं आप खिला आपकी इंश्योरेंस कहाँ से है? अच्छा सॉरी, मुझे याद है मैंने नमक मिर्ची शायद डाली नहीं थी। नहीं अच्छा, सीरियसली ऑनेस्टली बहुत मजे का है, बिकॉज आपने वो जो सॉल्ट स्प्रिंकल किया था ना, तो सब जगह किया है, बड़ा स्पाइसी से मजेदार सा है। वन शुड बी ऑनेस्ट, मजे का। थैंक यू। ओके, नमक है वो उनको भी खिलाएं, उनको बहुत, उन्होंने मुंह खोला है बड़ी देर से। नहीं, मैंने मुंह नहीं खोला। आप भी खोल लो, मुंह खोल लो। थैंक यू। हाँ आपका ब्यूटीफुल और उनका लग रहा है और बहुत अच्छा। बस आप जो है ना कामयाब है बड़ी। ये वो नहीं होता कि अचानक से आपने गॉडजिला को देखा होगा, जब वो बच्चे खाता है तो क्या करो, गॉडजिला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप लोग यहीं रहिएगा। जय हिंद। ये लीजिए, ये प्लीज आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आपको और मुझे कुछ नहीं मिलना, इसलिए हम बैठ जाते हैं। अच्छा एक कॉल ले लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई कैसे हैं आप? I'm good। आज मैं नाश्ता बना रहा हूँ, बहुत जबरदस्त, और दिल कर रहा है कि हम भी खाएं आपके हाथ का बना हुआ। आप प्लीज मुझे बताइए। और आपका शो बहुत जबरदस्त है। थैंक यू, बहुत मैं ये कहना चाहूँगी आपके जो मेहमान आई हैं विनीता, उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम, और जो डॉक्टर इमरान आए हैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। और मैं चाहूँगी कि विनीता साहबा से सवाल ये पूछना चाहूँगी, और उनसे गिफ्ट हैम्पर के ऊपर साइन करवा के साहिर भाई आप मुझे जरूर दीजिएगा, और अपने भी और डॉक्टर इमरान के भी करवाइएगा। ओके। और मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि इन्होंने जो मेरी माँ ड्रामा किया है उसमें इतना ओल्ड कैरेक्टर करके उनको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह वो बहुत यंग है, और उन्होंने इतना ओल्ड कैरेक्टर अपनी इतनी अच्छे दौर में की है और बहुत ज़बरदस्त निभाया है उसे। बहुत अच्छी लगती है, रात भी मैं देख रही थी, बहुत अच्छा लगा उनका। और मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि उन्हें ऐसा कैरेक्टर करके कैसा लगा, और आगे जो है उनके कौन से अपकमिंग जो है वो ड्रामाज आ रहे हैं। जी बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। ये जो बूढ़ों का कैरेक्टर मैंने किया, ये बेसिकली एक चैलेंज था, और ये 50th एपिसोड से पहले जो था वो यंग टू ओल्ड का कैरेक्टर था। तो एक्चुअली जब मुझे इन्होंने बोला कि आपने ऐसा करना है, वजाद डायरेक्ट कर रहे थे इसको, तो पहले मैंने सोचा कि नहीं मैं इतना बूढ़ों का कैरेक्टर कैसे कर पाऊंगी, लेकिन वो फिर जब वाइटनर लगा, जब आप कैरेक्टर में आते हैं, जब आप दिल से करते हैं, तो बूढ़ा हो चाहे 2 साल के बच्चे का कैरेक्टर हो, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, आप वो कर सकते हैं। इफ़ यू आर वेरी ऑनेस्ट टू योर कैरेक्टर देन तो आप कर सकते हैं, इसलिए आप भी कर सकती हैं। अच्छा जी, we have got a call from Karachi. It's Maruf. Maruf, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मारूफ, गिफ्ट रेडी है आपका? अस्सलाम वालेकुम साहिब। डॉक्टर साहब आप बात कीजिए। आप बात कीजिए। जी आप डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, आप इस वक्त समा के ऊपर है। हाँ साहिब भाई, मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगी। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मैं भी इमरान भाई बात कर रहा हूँ, साहिर भाई मेरे साथ बैठे हुए। माशाल्लाह कॉलेज का तो माशाल्लाह शहीद मिल्लत कॉलेज का आपने कहा था बहुत अच्छा। अगर खातून सुन ले तो फिर खातून ही कैसी जी जी आप फुल अपना वीआईपी चल रहे हैं भाई। जी मारूफ, थैंक यू सो मच, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। कल का शो आपने देखा था? देखा था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वी रियली अप्रिशिएट इट। और इसी तरह से कॉल करती रहिए। मैं आपको सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच जी मारूफ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा यार, ये गॉसिप शो सब होता क्या है? आप लोगों ने कभी जिंदगी में गॉसिप किया है? सच बताइएगा।
किया है? बुराइयां, चुगलियां, किसी मोहल्ले वाले की वो। अच्छा पहले एक काम करते हैं, अच्छा सा कोई गाना लगा दीजिए बैकग्राउंड के अंदर, और मैं अपने सारे गेस्ट को पहले इन कर लूं। पहले वो सारे गेस्ट इन हो जाएं, आप लोगों की तालियां होंगी, गेस्ट होंगे, हमारा वो गाना होगा, और उसके बाद मैं आपको चाय और जूसेस पिलवाता हूं। आप लोग क्या समझते हैं, मतलब हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्या? सिर्फ चाय नहीं, मुझे प्लीज कॉफी पिलवा दीजिएगा प्लीज। ऐसा नहीं हो रहा, कॉफी का डिसाइड नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल सही। तो मतलब हेलो क्या? अच्छा गाना लगा सकते हैं हम? कोई कुछ लग सकता है? There you go. अगर आवाज आ जाए, ये तो ना लग, अगर आवाज आ जाए तो मॉनिटर बढ़ाइए, बढ़ा दो बेटा, अकेले न जाना, और जोर से बेटा बढ़ा दो, तुम्हारी दुश्मनी है मॉनिटर के साथ। There you go. भला क्या जिएंगे अकेले न जाना। सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदे करेंगे, अकेले न जाना। अच्छा जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इमरान? आई कुडंट हियर। अच्छा देख लो, इमरान कहाँ है? तुम नैयर, तुम्हारी आवाज़ क्यों आ रही है मुझे? हेलो, अच्छा ओके ओके, मैं थोड़ा सा डर गया था ना कि नैयर भाई बैठे हैं। नैयर भाई कुछ भी कर सकते हैं, नैयर भाई हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, वो सोचते बहुत हैं। नैयर साहब जो है ना वो सोचते बहुत हैं, सोचते सोचते पता नहीं कहीं दूर निकल जाते हैं। बट एनीवे, आपको चाय चाहिए? चाय चाहिए इन लोगों को? पिलवा दूँ? तो फिर ब्रेक के बाद मैं सिर्फ ताली बजाऊंगा और चाय आ जाएगी ब्रेक के बाद। उसके बाद मैं अपने मेहमान पहले तो आई नहीं थी, वो टाइमिंग ठीक नहीं थी ना, अब आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। मेहमानों का तारुफ इस ब्रेक के बाद गॉसिप के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कोई गॉसिप सुना है लेटली? कोई अफवाह सुनी है जिसकी वजह से कोई रिश्ता मुतासिर हुआ है? अगर ऐसा है तो गिव मी अ कॉल, देयर इज अ गिफ्ट वेटिंग फॉर यू। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। अरे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। मॉर्निंग। और जी लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो बहुत सारी तालियां कंदील बलोच के लिए, बहुत सारी तालियां। गुड मॉर्निंग कंदील। थैंक यू सो मच मेरे लिए क्लैप करवाने का। गुड मॉर्निंग टू एंड गुड मॉर्निंग ऑडियंस। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी अमसा, अस्सलाम वालेकुम। अमसा के लिए बहुत सारी तालियां। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। आपकी सुबह कैसी हुई? अच्छी हुई? हाँ मजे की हुई। बेटी के रोने किससे स्टार्ट हुई है? बेटी के रोने से स्टार्ट हुई है। अभी आप हमारा गाना सुनेंगे तो आपको और ज्यादा दुख होगा। क्यों? इसी तरह से ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, इनको जानते हैं आप लोग? मुझे शहनाज आपा के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, बहुत सारी तालियां हैं। मुझे ये बताएं कि मेरे लिए स्पेशल तालियां किस खुशी में बजवाई हैं? सबके लिए बजवाई हैं। सबके लिए सिर्फ मेरे लिए बजवाई हैं आज थोड़ा। नहीं हम सबके लिए बजवाई ये बाद में जिसको अंडा खिलाना होता है पहले उसके तालियां बजवा दो ताकि वो इनकार ना कर सके। अच्छा आप नॉर्मली पकाती हैं खाना, घर में पकाती हैं? बिल्कुल पकाती हूँ।
चाय बनाती हूँ, ऑमलेट बनाती हूँ, पराठा बनाती हूँ एंड खाती भी है? जो अपना बनाती हूँ वो नहीं खाती, जो दूसरों का तजर्बा करती है वो नहीं खाती, खाने के काबिल नहीं होता। मैंने तो कभी की नहीं, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो हमेशा कूलर की तरह रहती हूँ, ना टूटे ना टपके ना बहे। इससे बड़ी गॉसिप हो सकती है मैं कुछ नहीं करती। hold on। ये लोग समझते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये लोग ये समझते हैं कि मैं चाय नहीं पिलवा सकता इनको। वॉच दिस। अच्छा रहने दे। अरे ठहर जाओ यार एक मिनट, ठहर जाओ एक मिनट। तैयार तो है ना सब पीछे? Here we go, 1 2 3 चाय लाओ। बढ़िया ही। ठंडी चाय सीरियसली ठंडी है। अरमान तो ठंडे नहीं होने चाहिए। चाय यार मतलब क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम? इतनी मेहनत के बाद मैंने पूरा सेटअप किया, मुझे चाय ठंडी है। भाई देखो जादू में आई है ना चाय, तो वो तो फिर ऐसे ही आनी थी ना। लेकिन सीएनजी बंद थी, जिनका चूल्हा पे आई है। नहीं जो जिन मैं नहीं कर रहा शो यार, ये गलत है यार। जो जिन था ना उसने चूल्हा नहीं जलाया, चाय बना दी। जिन ने चाय ला। जब आप लोग चाय के बारे में बात करें तो हम लोग शो करेंगे। नहीं चाय ठीक है, अच्छी है, बहुत सही है, बहुत मजे की। लेकिन मैं चाय गरम पीती हूँ। अच्छा मजा नहीं आ रहा यार। नहीं भाई, चाय तो गरम चाहिए कंदील को। हाँ चाय गरम चाहिए है ना? Alright, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बाद आपको जब पिलाए ना तो बिल्कुल चूल्हे पे आपको बिठा दें और चाय डालना शुरू करें। अच्छा आजकल क्या गॉसिप क्या है? खवातीन ज्यादा गॉसिप करती हैं, मर्द ज्यादा गॉसिप करते हैं? सच्ची बात। खवातीन नहीं, आजकल मर्द। हाँ पहले ही होता था कि जब कोई मेहमान आता था तो औरतें दरवाजे तक बातें करती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल औरतों की बातें खत्म हो जाती है और मर्द आखिर तक बातें कर रहे होते हैं। उनके सामने कर नहीं सकता ना, अब औरतों के सामने दायरे वहीं जाके करेगा। नहीं जाते एक स्टेप पे दरवाजे पे गाड़ी के पास में वो मतलब गॉसिप चलती रहती है मर्दों की। भाई माफी भी मांगनी होती है उसको। रहती है हमसा, वो तो अपनी औरतों की गॉसिप ये होती है, कपड़े ज्वेलरी। अरे आदमी को ये कहना होता है, अपनी खातून खाना की तरफ से माजरत करनी होती है। चाय ठंडी है भाई, जरा माइंड नहीं कीजिएगा, अगली दफा आएंगे। खाना सही नहीं था, जरा माइंड नहीं कीजिएगा। घर था, घर में जाले लगे हुए थे, भाई माइंड नहीं कीजिएगा। तो खातून खाने की इज्जत बचाने के लिए बाहर तक उसको माफी मांगता है। अच्छा अगर आप इसी तरह से बोलते रहे, आपकी इज्जत बचाना मुश्किल है। जो मर्द अपने घर में अपनी बीवियों के सामने नहीं बोल पाते ना, वो दोस्तों से गॉसिप करते हैं। बेचारे कहीं तो बेचारे कहीं तो अपनी बात कर सकते हैं ना। और वैसे मर्द जो है वो ज्यादा गॉसिप करते हैं। एज कॉन्शियस भी पहले औरतें होती थी, अब मर्द है। जिस बुड्ढे से अंकल को कहेगा जी आंटी, तो मैं तो सबको मैं तो चाहे यंग हो, मैं कहती जी अंकल, ताकि मुझे आंटी कहने से पहले मैं अंकल कहता। लेकिन आप अंकल के पास क्यों जाके पूछती हैं जी आंटी? मजबूरी है ना, हर अंकल कहता है आंटी। तो हमने अंकल से नीचे वाले भी जितने सारे हैं ना, उनसे भी गुफ्तगू हो सकती है। वो भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा हमने पूछा जाके लोगों से कि खवातीन ज्यादा गॉसिप करती हैं या मर्द ज्यादा गॉसिप करते हैं। हमें जो जवाब मिला वही है, व्हाट्स दिस? खवातीन ही करती हैं। ज़्यादा अफवाहें तो खवातीन के जरिए ही पैदा होती हैं। औरतें ही फैलाती हैं, खवातीन ज़्यादा फैलाती। सबसे ज़्यादा अफवाहें जो है लेडीज़ फैलाती हैं। डिपेंड करता है, आजकल तो वैसे मर्दों का भी कुछ भरोसा नहीं है। सबसे ज़्यादा अफवाहें खवातीन फैलाती हैं। खवातीन, ज़ाहिर है खवातीन ही करती हैं। सबसे ज़्यादा जो गौसब है मेरी नज़र में जो है वो सबसे ज़्यादा लेडीज़ ही करती हैं। सबसे ज़्यादा गौसब जो है खवातीन करती हैं। खवातीन करती हैं, लेडीज़ करती हैं सबसे ज़्यादा। जेंट्स में थोड़ा बहुत आगे, लेकिन लेडीज़ बहुत ज़्यादा है। खवातीन ही करती हैं। औरतें ही फैला देती हैं अफवाहें ज़्यादा। ये जो भी बोले हैं, थैंक यू सो मच। ये जितने लोग भी बोले हैं, ये सब अपने घर से दुखी हो गए। पोस्ट लगाने लगी थी फेसबुक के ऊपर कि भाई खवातीन पे इतने इल्जाम है, तो महंगाई भी खवातीन ने की, बिजली भी खवातीन की वजह से जाती। हर जुर्म खवातीन को। 2 घंटे तक इस्त्री कौन करता है खड़े होकर? बिजली कौन फूकता है बताइए? भाई ये कौन है मुझे बता दो। तुमको
एक्सरसाइज का कह के लाए हो, ये कुछ और कह रहे हैं। लेकिन आपको इस बात की फिक्र क्या है? आप खवातीन में आती कब है? नहीं, मैं तो 2-3 में आती। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो 2-3 में आती हूँ। अच्छा, आजकल मुझे बताएं हॉट गॉसिप क्या है? पाकिस्तान में हॉट गॉसिप क्या है? अभिनेता से बड़ा कोई भी नहीं जान सकता इस बात को। प्लीज बहन को बताएं। जी, आप तबीयत ठीक है आपकी? चाय ठंडी थी ना वो जी। मेरा बच्चा बोले कुछ भी नहीं। बोलो ना। अच्छा, मैंने आपको एक उसके साथ देखा था, बकरे के साथ, छोटे से। अच्छा, बकरे के साथ? वो मेरे कुर्बानी का वो बेबी शीप था। हाँ, अरे छोटा कुर्बानी में बेबी शीप को कुर्बानी नहीं, उसको तो मैंने कुर्बान पालना था ना, उसको पालना था। मुझे पता चला छोटा सा बच्चा, उसको हलाल कर दिया। तो तुमने शीप पाला हुआ है? पेट है तुम्हारा? शीप मैंने पाला हुआ है उसको नेक्स्ट ईयर कुर्बानी के लिए। वो मैंने बोला भी था। एक साल में जब भी तो प्यार हो जाएगा तो यही तो कुर्बानी है ना। इसी को कुर्बानी। और अगर शीप को प्यार हो गया फिर? क्या होगा? वैसे ये है, ये इतनी प्यारी मेरी दोस्त, नो डाउट, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, दिल की भी बहुत अच्छी है। और आप इनके घर गई थी? आपको इन्होंने कोई गिफ्ट दिया जो आप इनके बारे में? कोई गिफ्ट नहीं दिया यार एक बात है, ये बहुत अच्छा होता है जो खवातीन नहीं करते हैं, मैं और डॉक्टर साहब भी करते हैं। नहीं, ये बताइए सबसे अच्छी बात ये है जिस बात शुक्र करे मैं ऐसी नहीं हुई जो यूं करके बैठ जाऊं। नहीं, खातून से ये पूछे कि ये कैसे पता लगता है, जैसे मेरी बहन ने कहा कि ये दिल की बहुत अच्छी है, ये कैसे पता लगता है कि कोई दिल का बहुत अच्छा? पता चल जाता है। दोस्ती है ना, फ्रेंडशिप है ना, राज जानना चाह रहे हैं दिल कैसे चेक करते हैं? आप क्यों अपने वीक पॉइंट बताएं? हम अपने वीक पॉइंट क्यों बताएं आपको? बात गॉसिप की हो रही है, मुझे गॉसिप बताओ, जूसी गॉसिप बताओ। गॉसिप्स तो बहुत सारी गॉसिप्स होती हैं, लाइक बहुत सारी। अब मैं क्या नाम लूं, लाइक हाँ तुम खवातीन का मैंने एक बात नोट किया, मैं खुद औरत हूँ, सब औरतें कहती देखो अभी बताती हूँ। नहीं, औरतें कहती है ना, देखो बुरी बात है, गॉसिप नहीं करनी चाहिए, किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए, नमाज पढ़ के आके कहेंगे अल्लाह माफ करे। ये तो हम इस्लाह कर रहे हैं ना, गॉसिप तो नहीं है ना। ये कह के पूरी बात कह जाती। सही बात है। हर औरत उसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया, वैसे अल्लाह माफ करे गुनाह होता है गीबत करना, मगर मैं बता रही हूँ। और जूसी गॉसिप बताओ हमसे, कौन सी गॉसिप आजकल तो धरने चल रहे हैं बस। नहीं, गॉसिप बताओ किसी जैसे अक्सर शादियों पे हो रही होती है, जैसे भी जो शादियां हुई हैं हमारे अच्छे सेलिब्रिटीज की। अच्छा ऐश्वर्य, मुझे नहीं पता था, मेरी पता नहीं कितनी शादियां हो चुकी थी, मुझे वाकई नहीं पता। मुझे लोग मुझे आके तुम्हारे बच्चे भी हैं, और मैं ढूंढता था मुझे मिल जाए यार, कम से कम मैं लेके तो पालूं। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। I just did not know। अच्छा, फिर मजे की बात ये शादियां बहुत सारे, और किसी के साथ भी जोड़ दिया नाम। हाँ, ये लोग मुझे आके बताते थे। अच्छा, अब मैं जिंदगी में कभी किसी पार्टी में नहीं गया। I've never drank in my whole life, never drank। और मैं कभी जिंदगी में मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगा, और वो लोग मुझे बता रहे होते थे जो 6 बजे के बाद दारू मारना शुरू करते हैं और सुबह 6 बजे तक मारते हैं। बस ये झूठ है ना। ये कौन सा वाला झूठ है? ये मैं बाद में बताऊंगी ये कौन है। ये भी एक्सरसाइज करा रहे थे, इनको मना कर रहे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, एक्सरसाइज इन्होंने करवाई है, अब जरा यही लाफ्टर थेरेपी आपके साथ होगी जी। हाँ, मैं कराया संदीप के साथ। हमारे आइए खड़े आइए, हमसे आप आइए, आप लो सपोर्ट जरूर चलो। क्या नहीं हाथ साइड में रखने हैं, हाथ साइड में रखना चाहिए, हाथ साइड में। गिव मी स्पेस हाँ जी साइलेंस, कुछ म्यूजिक नहीं, कुछ म्यूजिक नहीं, मैं इधर खड़ा हूँ। हाँ जी, हाथ जो है साइड पे रखने हैं। हाँ जी, मैं कर चुकी हूँ। इधर आ जाओ। हाँ जी जी। ओके, हाथ साइड पे रखने हैं, चेहरे आपको थोड़ी सी ऊपर रखनी है। जल्दी करें, मैं थक गई हूँ। चेहरे पे स्माइल रखनी है, एटलीस्ट 2 दांत बाहर नजर आने चाहिए। ठीक है, सांस इन करना है, और जो आप खारिज करेंगे इस तरह। ये तो डॉगी करते हैं। ये तो कोई किसी घर में जाए और कुत्ता बंधा हुआ हो तो नए मेहमान को देख के करता है। अच्छा, तू कहाँ से आया? आप इन सारे नए मेहमानों को ये कह रहे हैं? नहीं। ये कौन है बताना।
मुझे भी पता करना है। चले जी, अच्छा ओके। सीरियसली इट्स अ वेरी सीरियस लाफ्टर थेरेपी। अच्छा एक मिनट, सारे कंदील आप करके दिखाइए। जी आप करके दिखाइए जो डॉक्टर। मैं करके दिखाऊं? नो, इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको ड्रिप लगने वाला खड़ा कैसे ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी। ये किसके लिए है? मजाक करती हूँ भाई। फेस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहन। मैं मुझे ये बताइए आप किसके लिए कर रहे हैं? ये दहशतगर्दी के लिए। ये इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जब आप ये आपकी टमी इन, इसके अलावा बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं इसके। देखें इनकी टमी तो ही नहीं, आउट तो मेरी है। रह सकती है, चेहरे के ऊपर आप ग्लो कर सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉपर जो है वो रख सकती है, फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव थॉट्स गायब हो जाती हैं। सीरियसली? वेरी गुड, नाउ यू आर गेटिंग देयर। इसको करना इस तरह जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे साथ करना, लाइक वी टू कैन डू समथिंग वेरी सीरियस। ओके सर, ओके जितना सांस इन किया है उससे डबल सांस बाहर आपसे जितना इन आपने किया ना उससे डबल मैंने तो किया। आपको इससे डबल बाहर निकाल रही है, जब तो आप कह रही है ये ना करें, वो करना पड़ता है, करना पड़ता चले भाई तबीयत ठीक नहीं निकालेंगे। जम करके भाई मैंने। अच्छा एक मिनट, अब देखिए कंदील और हमसा आप लोगों ने नहीं किया, आप लोग करके दिखाइए। चले आप लोग करके। गलत है। मैंने इनका देखा नहीं, मुझे देखना है। अच्छा चलो करो जरा, कर रहे हो? सीरियस हो? मैंने तो मैदानों में जो करते हैं ऐसे ही होगा। चेहरे पे स्माइल, जितना सांस इन लिया है उससे डबल बाहर निकालना, पुश से। बहुत अच्छी थेरेपी। यस ओके गुड गुड। नाउ अगर इसको हम अब आप करें ना। नो, इसको अगर हम साउंड बढ़ा दें, करो ठीक है, यही कीजिए आप, साउंड बढ़ा दीजिए आप। ओके, गहरा सांस लीजिए। ओके गुड, ओके गुड। एक बार और सब कुछ बाहर आ जाएगा। एक बार और। करे ओके गुड, वेरी गुड। ओके नाउ अगर हम ये जंप के साथ करें, भाई सच तो रुवाना है तुम लोगों को। कुछ नहीं होगा। आपा कर जी आप करें मेरे पे। करे आप जल्दी करेंगे ना, मैं तो कराता हूँ। मैंने किया तो इसे दोबारा बनवाना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कर सकती। भाई कैसे उछलूं मैं? यूं करके ऐसे भी तो जंप कर सकते। हाँ ये ले ये कर सकते ना। ओके चले कीजिए। कंदील से करवाइए। कंदील रह गई है। कंदील ये बात है और सबने किया, करो। दीवार पे कंदील लगा। तुमसे पहले अच्छा मैं फ्रेम बना रहा हूँ, मैं कंदील का फ्रेम बनाता हूँ, यहाँ पे हट जाए, मैं फ्रेम बनाता हूँ और आप ये कीजिएगा, ये कैमरा कट कीजिएगा जी, कैमरा कट कीजिएगा। हाँ जी 1 मिनट। अगर मैंने किया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। कुछ नहीं होता। अच्छा नहीं होगा। ये अच्छी एक्सरसाइज। हाँ जी वेरी पावरफुल। चलिए जी, चलिए ओके लेट्स बखर आप। ओके सब करते आप। हाँ ओके गाना तेज करना। जोर का झटका ये कौन सा लगा? शादी बन गई उम्र कैद की सजा। ये है उदासी जान की प्यासी, शादी से अच्छा ले लो फांसी। लाखों दुखों की होती है ये वजह। जोर का झटका है जोरों से लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा। Very nice, yeah, it's very good. Assalamu alaikum. Hello. अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अलैकुम। हेलो, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ, कराची से शहनाज बात कर रही हूँ मैं। ओह वाह, वेरी नाइस। हमारे पास भी एक शहनाज है। एनीवे शहनाज कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताहिर आप सवाल पूछते हैं मुझे? जी पूछिए।
अभी जो एक थेरेपी आप लोगों ने दिखाई है, कोई गुस्से में शख्स हो तो क्या उसके सामने फिर क्या होगा? कोई गुस्से में क्या हो? शख्स हो और यदि थेरेपी की जाए, लाफ्टर थेरेपी, या तो वो आपको मारेगा या छोड़ देगा। या आपकी दिमागी सेहत के ऊपर शक भी कर सकता है। आपको ये कब कहा कि आप उस गुस्से वाले शख्स के आगे जाके ये काम करें? कोई आदमी इंतहाई गुस्से में उसको और सबसे बड़ी बात ये गुस्से में ना that would be bad. वैसे वो डर भी सकता है, पता है? That would be bad. That would be bad. But anyway, बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज कॉल करने का। सईद गनी की तरफ से हम आपको एक गिफ्ट हम पर देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कॉल कर सकते हैं। सवाल फिर अच्छा, गॉसिप की वजह क्या होती है? Why do women gossip या why do men gossip? गॉसिप की वजह क्या होती है? वजह क्या होती है? आप बताएं। बिला वजह की सैटिस्फैक्शन नहीं, बस ये होता है कि जो बंदा खाना खा लेता है तो फिर पेट में गड़बड़ सी होती रहती है ना, फिर बंदा गॉसिप करने लगता है, उससे रिलैक्सेशन होती है। वैसे आजकल घरों में अटैच बात की सूरत ये कौन है भाई, मुझे बताना। आप इनका मुझे पता बताना। आज जो है ना फुल प्रोटोकॉल से जाइएगा। आपने कभी गॉसिप किया कंदी? मैंने ये तो गा के करती है हमेशा ना। सुने हैं और काफी लोग हैं जो मेरे बारे में गॉसिप भी करते हैं, इवन कि अभी भी कर रहे होंगे किसी जगह देख के। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़के भी किसी से कम नहीं, वो भी गॉसिप करते हैं। जहाँ पे दो लड़के बैठे होते हैं वो भी कहेंगे हाँ यार वो बच्ची कितनी फिट है, वो बच्ची कितनी हॉट है, वो ये इसको गॉसिप कहते हैं। ये गॉसिप नहीं होता। वो गॉसिप ही होते हैं नहीं, अगर फिट बच्ची देखो तो कहो कि बच्ची बहुत फिट है। वैसे अभी जो कहे ना आपने, तो बहुत बच्ची पे हमारे वारिस भाई सारा वक्त सबको देख के कहते हैं क्या फिट बॉय, बहुत चीज भाई एकदम। ये गॉसिप है, बिकॉज़ वारिस ऐसा नहीं करते। भाई फिट होता है तो हिट होता है ना, बस सही बात। अगर फिट ना हो तो हिट नहीं। अच्छा, आपने गॉसिप किया कभी? मैंने हाँ किए, क्यों नहीं, सब करते हैं, झूठ नहीं बोलूंगी। गॉसिप ऐसे होते हैं कि किसी का मेकअप हो गया, किसी का यार देखो बहुत बुरी लग रही, मुंह पे तो तारीफ कर दी, हाँ बहुत बहुत अच्छी लग रही, लेकिन पीठ पीछे यार इतनी बुरी लग रही। औरत तूने कई दफा मेरी तारीफ करी है सेट पे कि तुम बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा बहुत सब झूठ बोलते हैं वैसे। भाई पीछे बोलती थी कि इसने तारीफ करके है वो कि उसका बुरा मेकअप हुआ। बात नहीं सुनना किसी की बात, झूठ बोलते हैं। अभी भाई जो दोस्त नहीं होते उनके बारे में गॉसिप किया। चल झूठी, अभी तुमने बोला दोस्तों के बारे में गॉसिप नहीं होती। नहीं, इनको अंगूर खिलाए थोड़े से, ठीक हो जाएंगे। अंगूर? हाँ, ये जुबैदा आपा का टोटका है। टोटका जी, 2-4 अंगूर सुबह। क्यों? बाद में बताएं। एक गॉसिप थेरेपी जी बताइए। नहीं, मेरे का जुबैदा आपा का टोटका है कि सुबह सुबह 2-3 अंगूर खाए, वो पीछे पड़े हैं, इनको खिला दे। वो तो केले और ब्रेड है। मुझे तो अंगूर नजर आ रहे हैं दूर से, पता नहीं क्यों। लगता है आप अंगूर खाकर आइए। अच्छा मैं विनीता से पूछूंगा कि हॉट गॉसिप क्या है हमारी इंडस्ट्री का इन दिनों, लेकिन अभी एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? जी साहिर भाई, मैं बहुत ठीक हूँ। मुझे आपसे एक बात करनी थी। आपका आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू। और आपका शो भी बहुत अच्छा है, लेकिन समटाइम इस टॉपिक की वजह से, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बात तो पूरी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन यह है कि समटाइम गॉसिप की वजह से जो है वो बहुत नुकसान भी हो जाता है। मेरे अपने हस्बैंड से जो है वो इसी बात पे जो है वो मेरी लड़ाई हो गई है गॉसिप की वजह से। मैं ये नहीं बता सकती कि बात क्या थी पूरी, लेकिन मैं इसी बात से आपसे बात करना चाह रही थी कि गॉसिप की वजह से मेरी जो है अपने हस्बैंड से जो है वो नाराजगी वगैरह हो गई है। उसके बाद हमारी अब कहाँ है आपके हस्बैंड? अपने घर पे। आप अपने घर पे? मैं अपने घर पे। अगर वो सुन रहे हैं तो उनको कहे खत्म करे बात और ठीक कर ले। हालात को ठीक कर लेना ज्यादा बेहतर है, और गॉसिप सुन के अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जी बोलिए। आपका टॉपिक अच्छा है, लेकिन इस गॉसिप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। साहिर भाई, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी ऑन एयर आपसे बात शेयर नहीं कर सकती। आप मेरा नंबर ले लीजिए एंड देन प्लीज कॉल कीजिए मुझे। देखिए बेटा, आपको एक बात बता दूं, दुनिया का हर मसला डायलॉग से हल होता है। दुनिया का हर मसला। जिन कौमों ने 110 साल आपस में जंगें लड़ी हैं, मैं बता रहा हूँ फ्रांस की और यूके की, जिन कौमों ने एक दूसरे को ज़िबा किया है, मैं चाइना और जापान की बात कर रहा हूँ, वो भी आज आपको पता है कि साथ बैठ के काम कर रहे हैं। दुनिया का हर मसला
डायलॉग से हल होता है। अगर आपके हस्बैंड इस वक्त देख रहे हैं, आई डू नॉट नो इफ ही इज वाचिंग, अगर वो देख रहे हैं तो या उनको दिखा दीजिएगा फेसबुक पे जाके, मैं आपके लिए कुछ कह रहा हूँ, आपके लिए कुछ कह रहा हूँ, मुझे अचानक से याद आ गया, आई डोंट नो व्हाई। इसको जरा एक कॉर्ड मुझे दे दीजिएगा, सिर्फ एक कॉर्ड दे दीजिएगा। अच्छा ओके ठीक है, छोड़ दीजिए, इसको खोल दीजिए, मॉनिटर दे दीजिए मुझे प्लीज़ यहाँ पर। दिस इज़ रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं और बनते हैं और फिर इसके बाद अगर वो टूट जाएं तो बहुत दुख होता है। एक दफा वो याद है तुमको, बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था, हमने कैसे भूखे प्यासों की सी एक्टिंग की थी। हवलदार ने एक अठन्नी देकर छोड़ दिया था, एक चवन्नी मेरी थी, वो भिजवा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का कर, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के वादे कुछ, इन्हीं झूठ मूठ के वादों में से कोई एक वीरान सा वादा वो भिजवा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। We'll be right back. नहीं, किसी की ज़िंदगी ऐसा नहीं हो सकता, तबाह नहीं हो सकता किसी की अफवाह फैलाने से। रिश्तेदारों में अगर आपस में इस तरह की बातें होंगी तो फिर रिश्तों में तो फ़र्क आता है ना। वो सबसे ज़िंदगी होते तबाही मैंने खुद देखी है। जी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर किसी के बारे में अगर गलत अफवाहें उड़ाएंगे तो उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है और उनके रिश्ते भी टूट सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी के बारे में अगर गलत बोले तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं। जी हाँ बिल्कुल, अगर अफवाहें ज़्यादा हों तो उस पर ज़िंदगी का बड़ा असर पड़ता है। लोगों की ज़िंदगी तबाह होती है, हमने खुद देखा ही। जाहिर सी बात है कि गौसफ की ज़िंदगी तबाह कर सकता है, मजाक में कर लो, हकीकत में कर लो तो ज़िंदगी तबाह हो ही जाती है गौसफ से। तो गौसफ से मैंने 4-5 लोगों की ज़िंदगी तबाह होते हुए देखा अपनी आंखों से। Something that I like, और ये आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए, इसको मेरे मॉनिटर को थोड़ा सा बढ़ा दें। कुछ भी नहीं है, 2 लाइन। धड़क रहा है दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं। धड़क रहा है दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं। ऐसा ना हो तू ये दिल तोड़े, जमाना हंसे सारा मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। आजा आजा आजा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक गाना दिखाना चाहता हूँ, मेरे फेवरेट हीरो का गाना दिखाना चाहता हूँ और आप सबको पता चल जाएगा मैं क्यों उनको फेवरेट समझता हूँ। बिकॉज मैंने पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कहीं भी उनसे बड़ा कुछ नहीं देखा। सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एक ऐसी याद जो पुरानी है, एक ऐसा हीरो जो यहाँ पे रहता है, एक ऐसा हीरो जिससे बढ़ के पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान ने आज तक पैदा नहीं किया। प्लीज़ वॉच दिस।
अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। दिया हासिला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो। हमेशा जब जब रहती है वो आस हो तुम, ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना। Yes! Woohoo! हाय हाय, क्या हो रहा है? फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। ये दुख, ये उदासी, ये आंसू, ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लें। Ladies and gentlemen, मिस्टर वहीद मुराद। हाय हाय। Alright, alright, एक टेलीफोन कॉल है, शहनाज आप लीजिए। मेरे लिए? आपके लिए नहीं है, आप लीजिए कॉल। हेलो, कौन? घर पे कोई नहीं है जी, सॉरी मुझे कहना नहीं आता ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उफ अल्लाह, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। मैं 34-36 सेकंड से होल्ड पर हूँ और मुझे कब से होल्ड पर हूँ? फिट लग रहा था। सुनाओ। क्या लग रहा था आपको? मुझे ये जो गाना आप गा रहे थे मुझ पे फिट लग रहा था कि सुनाइए सुनाइए। रहा है दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चली जाऊं। ऐसा ना हो कोई मेरी लाइफ न काटे, से सारा और बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका। थैंक यू जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। सईद गनी की तरफ से हम आपको एक गिफ्ट देने जा रहे हैं। हेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने विनीता से पूछा था कोई गॉसिप, कोई जूसी गॉसिप मुझे बताओ। तुमसे ज्यादा गॉसिप कोई नहीं जानता। प्लीज, कंदील के बारे में क्या गॉसिप होता है बताओ। इसके बारे में तो यही गॉसिप है कि स्मार्ट लग रही है, ठीक है, बहुत प्यारी लग रही है। नहीं, मेरे बारे में एक हमेशा गॉसिप होता है जो मेरे लिए, मैं समझती हूँ मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है। हाँ, और मुझे नहीं अच्छा लगता। लास्ट टाइम जो हमारा सबसे बड़ा हॉट गॉसिप पाकिस्तानी इंडस्ट्री का वो है मतीरा, ठीक है। हाँ, जब मेरी उनके साथ एक लाइव शो में फाइट हुई थी, उसकी वजह से जो मुझे मतलब फेस करना पड़ रहा है इंडस्ट्री में, शोबिस में, तो वो बड़ा बुरा हो रहा है मेरे साथ। क्या कोई और गॉसिप किस्म के हॉट गॉसिप्स होते हैं या कंदील ने मतीरा को शो से भगा दिया, कंदील ने ऐसे कर दिया, कंदील ने ऐसे कर दिया। लेकिन एक तरफ से वो एक पॉजिटिव चीज भी है मेरे लिए, लेकिन एक तरफ से वो नेगेटिव चीज भी है, क्योंकि मुझे कंपैरिजन, मेरा जो कंपेयर है वो मतीरा के साथ करते हैं कि नहीं जी मतीरा और ये सेम दिस इन दैट, यू नो। तो सर हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा गॉसिप्स होते हैं, ये बात सच है। आप उठ के जाएं, आपके पीछे आपके बिल्कुल बिल्कुल अभी दरवाजे तक नहीं जाएंगे तो ऐसी बातें करेंगे, दूसरे दिन पता चल जाए। बिल्कुल आपको पता चल जाता है, लेकिन हम लोग खामोश रहते हैं। हमें क्योंकि काम करना है साथ में, हमें सब पता होता है कि इसने मेरे बारे में क्या बोला, इसने मेरे बारे में क्या बोला, लेकिन हमें फिर अच्छे तरीके से मिलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, जब ड्रामे में जाओ तो सबसे जो गॉसिप होती है वो मेकअप मैन से शुरू होती है। सुनो, ये दूसरी जो कमीनी सी आई हुई कौन है वो बता दो। बड़ी जलील और ये भी होता है। अरे एक काम करे, इनको सारे मिलके ना, समी बेटा तुम यहाँ पे शो कर लो यार। नहीं तुम शो कर लो प्लीज। इनको इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि मुसलसल इधर हम बात करते हैं, उधर समी शो कर रहा होता है।
खुदा का खौफ कर लो, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, वहां लगा तो एनीवे जी प्लीज। तो मेकअप मैन से जो है ना बीमारी फैलती है वहाँ पे, और मेकअप मैन क्या करते हैं, अगर अच्छे हो तो कई बोलते नहीं है, और कई ऐसे होते हैं जो कह रहे हैं आपको पता है वो आप अच्छा मेकअप मैन अच्छे होते हैं या होती हैं? नहीं होती भी होते हैं यहाँ पे तो होते हैं मगर होती है या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है? कॉम्बिनेशन ही है वैसे बिल्कुल जैसे, और वही लड़ाई कराते हैं सेटों पे, वही हालात खराब करते हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया है बाज़-औक़ात वो लोग बिला वजह भी बोल देते हैं। तो क्योंकि अगर उनकी पर्सनली जैसे किसी आर्टिस्ट से या किसी भी एक्ट्रेस से कोई जेलसी होती है तो वो आके बोलते हैं अच्छा विनीता आपको पता है आपके बारे में बोल रहे थे, ये तो ऐसी जानबूझ के बनती है और इस तरह से इसका बोलना जो स्टाइल है हिल हिल के ना ये ऐसी करती है। मैंने कहा अच्छा कौन बोल रहा था? हाँ वो जो पीछे बैठी है, नाम नहीं लेंगे। हाँ डेफिनेटली। तो मैंने कहा अच्छा मेरे दिल में थोड़ी देर के लिए उनके लिए वो हुई, लेकिन बाद में मैं एक दिन किसी ने मुझे मैसेज किया, कोई एक क्लिप भेजा जो आपने मेरे बारे में कहा था, एंड दैट वाज रियली फनी ना। इनके एक शो के अंदर उन्होंने बोला कि वो साहिर लोधी ने अपनी फिल्म बनाना शुरू कर दिया एंड ऑल दैट। मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ, दैट इज बाय जहान फिल्म्स। जहान फिल्म्स आर द सेम पीपल जिन्होंने वार बनाई है। नहीं एक्चुअली दे आर द प्रोड्यूसर्स, नॉट मी। नहीं let me clear you this, actually वो तो एक स्क्रिप्टेड होता है डेफिनेटली। उसमें और बहुत सारे ऐसे गॉसिप्स थे जो कि मैं नहीं कहना चाह रही थी, और वो नहीं आई मीन मेरी वो सारी बेस्ट फ्रेंड सारी फ्रेंड्स हैं और मुझे मालूम है कि उनके सब। अरे कैसा लगता है जब तुम्हारी फ्रेंड्स तुमको कॉल करती है, ये क्या बात कर दी तुमने यार मेरे बारे में? वो तो मुझे गॉसिप्स बता रही होती है, अब ये बोलना, अब तुम ये भी बोलना सीरियसली। वो मुझे बोल रही होती है और बताना ताकि अच्छा जरा मिर्च मसाला लगे। मैंने कहा ये सीरियस? कहने लगी हाँ हाँ ये भी बोल देना। अच्छा जब यहाँ से उठ के जाओगी तुम डॉक्टर साहब के बारे में क्या गॉसिप करोगी? पकाओ है समटाइम्स, सामने भी कर सकते हो, वेरी पकाओ, सामने भी कर सकते हो। नहीं यार डॉक्टर साहब इज नॉट पकाओ, ऑनेस्टली डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। नहीं मतलब कि आपने मुझसे पूछा गॉसिप सही है, सही गॉसिप था ना, अगर ऐसा गॉसिप बात करेंगे मैं जाऊंगी अभी बोल देंगे हाँ वो बड़ी बन रही थी। मेकअप मैन या मेकअप की कोई लेडी वो अर्जेंट कॉल है शनाज आपा। हाँ जी नहीं अर्जेंट कॉल है बेटा कहाँ हो? किसी ने लाइव देखा है? एक मिनट। हेलो जी अपा जी, हेलो होना चाहिए जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये कंदील का फोन उठाइए लाइव कॉल के अंदर हो रहा है, कोई बात नहीं। हेलो हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं, लाइव शो है। वालेकुम जी, बता दे उनको, बता दे कि हम लाइव शो में हैं। ठीक हूँ, ये घर पे ही हो? घर पर ही। अच्छा मुझे आप शो में देख रहे हैं, बात कौन कर रहे हैं? अरे वेरी नाइस। इस आदमी को ये जो भी आदमी है उसको मोबाइल देने जा रहे हैं। इस आदमी को अमेजिंग, बहुत अच्छे। मेरी तरफ से इनको मोबाइल है, मेरी तरफ से इनको वेरी नाइस। ये इससे बड़ी कॉल नहीं हो सकती कि आप शो में देख रहे हैं, शो में कॉल कर रहे हैं और वो भी कंदील के मोबाइल पे। और तुम्हारा नंबर भी था उसके पास, सोचो। I don't know, कौन है ये? जो भी है बहुत अच्छे आदमी, जो भी है। आपको अच्छे न लगे तो यहाँ दे दीजिए। अच्छा कोई ऐसी बात जो आप लोगों ने हमारे बारे में सुनी हो या मेरे बारे में सुनी हो, प्लीज मैं माइक ऑडियंस को दे रहा हूँ, ऑडियंस सवाल कर सकते हैं, ठीक है जी? किसी के बारे में भी, किसी के बारे में भी, किसी से भी, जिससे भी आप सवाल करना चाहें। कोई भी गॉसिप मेरे बारे में कुछ सुनियो, चलो वो बताओ। तारीफी सुनिए कि साहिर भाई शाहरुख खान से बहुत मिलते हैं। अच्छा उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। चलो ये तो हाँ ये तो मैं एग्री करती हूँ, वाकई आवाज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी भी मिलती है। मगर ये ज़्यादा और बनीता जो है मुझे बहुत अच्छी लगी रियल में। टीवी पे जो मैंने देखा तो बिल्कुल अपोजिट है, रियल में बहुत प्यारी है सच्ची। और जो एक ये न्यू है ये भी बड़ी खूबसूरत है, कंदील के बराबर में जो है, मैं इनका नाम नहीं जानती जी। अंजुमन फिल्म में मैंने आपको देखा था तो बहुत अच्छी लगी मुझे। और कंदील में और खजिस्ता आपा की तो कोई बात नहीं। बताना कोई अखबार में कोई गॉसिप सुनी हो? कोई गॉसिप बताओ यार, जूसी गॉसिप। ये तो तुम लोग, वो भाई की बेटी छोटी लेके फिरती हूँ अक्सर, तो उसके बारे में लोग बोल रहे थे क्या शादी। अच्छा मेरे बारे में आप पूछे ना, आप पूछे, आप पूछे। के बारे में गॉसिप। गॉसिप मैंने आपके बारे में नहीं सुनी सच्ची। सीरियसली कंदील मुझे आपके बारे में कुछ कहना है। आप बहुत खूबसूरत हो और माशाल्लाह मैं कहती हूँ नजरें बस से बचाएं। और जिस वक्त आप डांस कर रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि शादी बन गई उम्र कैद की सजा, बहुत खूबसूरत लग रही थी। नहीं ये तो गॉसिप बताना था ना। नहीं इसको डांस करो कंदील।
कोई नहीं आ जाओ। ये सब गॉसिप बता दीजिए। जरा गाना लगाइए, गाना 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 लगाइए, गाना 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 गाना। There you go, गाना। शादी बन गई उम्र कैद की सजा और इन दोनों की शादियों की मुबारक हो। गॉसिप 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 लगाइए लगाइए लगाइए, गाना 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 लगाइए। शादी बन गई। There you go. सबसे पहले शादी थी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए, बहुत सारा। एक टेलीफोन, खुदा का वास्ता तुम चली जाओ। क्या हो गया, मतलब इतनी देर से क्या अंदर कौन है, उसको मार दो। मैं जब से आया हूँ और ये 8 बजे से मैंने दरवाजे से बाहर ये अकेले खड़ी, कब होगा शो, क्यों नहीं कर रहा हूँ? सबको पता लाइव शो जा रहा है, तो अगर तार निकल ली तो क्या हुआ, सबको पता है। बगैर माइक के बात कर रहा हूँ मैं, बटन बंद कर लो। सॉरी, थैंक यू बारिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, एक टेलीफोन कॉल है कंदील के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहिर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप। गॉसिप की बात हो रही थी, तो एक गॉसिप जो मैंने कंदील के बारे में सुनी है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जी प्लीज। सबसे बड़ी गॉसिप ये है कि शायद कि अपनी अच्छा खैर बुरा लग जाएगा इनको, ये अपने लुक शायद बहुत ज्यादा मेकअप के पीछे छुपाती है। इनसे पूछे इसमें कितनी सच्चाई है। अभी भी देखें तो ब्लीच हुआ है पूरा चेहरा इनका। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं कंदील से पूछ लेता हूँ। कंदील, आप मेकअप करती हैं ज्यादा? मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए, मेकअप धो के सारा कुछ वापस आ जाना चाहिए और आपको दिखाऊं कि मैं बगैर मेकअप के कितनी प्यारी लगती हूँ। माशाल्लाह। बिल्कुल। और अभी मुझे जाना चाहिए, मेकअप साफ करके आना चाहिए। और नहीं, ये उसने मेरी ये बेइज्जती कर दी यार। दिस इज इंसल्ट। नहीं, ऐसा आप लोगों को कॉल लेनी नहीं चाहिए थी ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं। ये जिस गॉसिप उन्होंने सुना है वो टॉकिंग अबाउट गॉसिप्स, और ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात ये थोड़ा सा आप भी ख्याल रखिए, जो भी कॉलर्स होते हैं वो ख्याल रखिए। और दूसरी बात ये, इट्स अ गॉसिप। अगर कोई यहाँ पर आता है और आपके साथ डांस करता है या हम लोग आपके साथ अपने बिल्कुल नहीं एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। कंदील दिल पे मत लो। और मेरे साथ तो रोज होता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ गॉसिप की। कंदील, यहाँ हाथ लगाइए, लिटरली हाथ लगाइए। आपको लगता है मैंने मेकअप किया आपके सामने? मैंने मेकअप नहीं किया। नहीं, मैंने इनको देखा मेकअप रूम में। ये मेरे बात है, मैंने कहा ये सिर्फ खड़े 2 मिनट उन्होंने चेहरों को देखा, बाल बनाया, उनको मुझे बस लिप बाम दे दो, दैट्स इट। और I swear, और ये भी विदाउट मेकअप एंटर हुई थी मेकअप रूम में। और मैंने कहा अच्छा तुम्हें मेकअप पे कितना टाइम लगा? उसने कहा 10 मिनट। और उसके मेरे सामने मेकअप हुआ है, सीरियसली विदाउट मेकअप। ये भी बहुत प्यारी है, मैं भी बहुत प्यारी हूँ, रमसा भी बहुत प्यारी है। एक पॉइंट की बात और एक दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी। बता दे आज बताना चाहूंगी। दिल खोल के मेकअप जो होता है ना वो आपको खूबसूरत बल्कि एक काम करो, मुक्का लेके ना ऐसे मुक्का लगाओ। मेकअप आपको कभी भी खूबसूरत नहीं करता, मेकअप खूबसूरती को इनहैंस करता है, ठीक है? मैं इससे बढ़ के एक टिप बताने जा रहा हूँ, जिससे हमारे सारे रिलेशनशिप और हमारा अपना सेल्फ इमेज बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है। किसी की कोई बात कहना ये उसका इख्तियार है, उस बात को एक्सेप्ट करना ये मेरा इख्तियार है। ये मेरा इख्तियार है। यानी अगर कोई ये कहता है, लेट्स सपोज कोई कहता है कि जी आपका मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, तो उसने आपको नहीं कहा, आपके मेकअप को कहा। और आपका मेकअप नहीं हो, आप हो। वाह वाह वाह। तो ये उसका इख्तियार है, दुनिया में आप किसी की भी ज़बान नहीं रख सकते। आपका इख्तियार है कि आप उसको ले आए। Actually, he was just talking about a gossip. लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और आप सोचो ना, मुझे देसी घोड़िया में देख लिया था। अब हर आदमी और हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि शहनाज आपा मर्द है, लेकिन क्या ये मर्द है? हाँ, मगर मैं मर्द मार हूँ, ये मैं बता दूं। देखा ये होता है। मैं औरत नहीं हूँ। सही बात है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल
गॉसिप से रिश्ते मुतासर नहीं होते। जाहिर सी बात है, बिल्कुल मुतासर होते हैं। ये डिपेंड करता है सामने वाला कितना स्ट्रांग है। अगर वो छोटी ज़हनियत का है तो फ़ौरन कर देगा। बिल्कुल, गॉसिप से जो है रिश्ते मुतासिर भी हो सकते हैं, 50-50 चांस है। अफवाहों से हाँ जी 75%। गॉसिप से रिश्तों में फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल होते हैं, बेशक होते हैं। जाहिर सी बात है, रिश्ते मुतासिर होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं रिश्ते, क्या पूरा शहर ही मुतासर हो जाता है अफवाहों से। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अरे खोले ना, बैंड को खोल दीजिए। थैंक यू सो मच। अब आ गई आवाज? There you go। खुला हुआ बैंड, तुम लोग खामा की बातें करते हैं। आपने क्या कह रहे थे कंदील से? आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ। कंदील के लिए एक शेर है कि ज़मीं पे भेज दिया खैर मसलिहत उसकी, तुम्हें तो चांद बनाया था आसमां के लिए। ऐसे कितने शेर याद है और इसीलिए शेर याद है इनको। ये गॉसिप है, गॉसिप है भाई। नहीं, ये आपके लिए कह रहा हूँ मैं, आपके लिए गा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मैं क्या करूँ फिर? नौशाबा के लिए जरा इसको खोलिएगा। अबे तुम मोबाइल तो बंद कर दो, ये मोबाइल पे बात क्यों करता रहता है? रेडी जी। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो। रिमेम्बर गाना याद नहीं है मुझे, I'm sorry। एकदम से मुझे जो है ना माइक पकड़ा दे रही जो कंदील गा, इवन कि मुझे लाइव गाने की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। I'm so sorry अगर मैंने कुछ गलती की हो तो। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी जरा अब थोड़ी सी मालूमाती बातें कर लें। थोड़ी सी मालूमाती बातें कर लें। मुझे ये बताइए कि गीबत भी हम करते हैं, क्या ये भी गॉसिप में आती है? देखिए गीबत जो है, जो भी बात आप सच और झूठ मिलाएंगे, देखिए अफवाह में मोस्टली क्या होता है कि थोड़ा सा सच होता है और आप उसको बढ़ा देते हैं। गीबत तो प्योर सच भी हो सकती है ना, 100% सच हो सकती है और हमें उसकी भी पाबंदी है। और 100% झूठ भी हो सकता है। 100% झूठ होगा तो वो तोहमत और बोहतान होगा, वो गीबत नहीं होगी। गीबत होती ही वही है जो सच होती है, राइट। लेकिन उसकी पहचान ये है कि अगर वो बात आप उसके मुंह पे बोल दें और उसको बुरा लगे, और अगर आप यही बात, अगर कोई ऐसी बात जो सच है और आप उसके मुंह पे बोलते हैं और ये बुरा लगे, अब आप उसकी अगर गैर मौजूदगी में कह रहे हैं तो ये गीबत के ऊपर है। अगर 100% झूठ है तो ये तोहमत और बोहतान है। ये हमें ना गीबत करनी चाहिए, ना हमें तोहमत और बोहतान करनी चाहिए। अफवाह ये है कि छोटी सी बात को एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा बता दिया जाए कि वो अफवाह जो है वो बन जाती है। ऑन वेरी सीरियस नोट, एक अफवाह जिसका हम शिकार हैं और हमें इससे बचना चाहिए कि खाकम बदहन हमारा मुल्क टूट रहा है, खाकम बदहन पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, खाकम बदहन पाकिस्तान को जो है वो शदीद ख़तरा लाक है। ये अफवाह साजी की जाती है दुश्मन की तरफ से ताकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत ना करें, हम मुल्क से भागने का सोचें, हम मुल्क से जो है वो सोचें। इस अफवाह के ऊपर हमें जो है वो ध्यान नहीं धरना चाहिए। कुछ अफवाहें ऐसी होती है जिसका वाकई हम शिकार हो जाते हैं। अच्छा जी। इस अफवाह के तौर पे मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। लास्ट टाइम मैं गई हुई थी सिंगापुर,
हॉलोवीन नाइट सेलिब्रेशन वहाँ थी, तो वहाँ से कुछ अमेरिकन गाइस थे, वैसे ही मुझे फॉलो कर रहे थे, जहाँ जाते थे मेरे पीछे 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 आते थे। पसंद करते होंगे ना। तो उसके थोड़ी देर के बाद जब मैं तंग आ गई, मैंने कहा ये मैं क्यों मुझे फॉलो कर रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे, जहाँ जाती हूँ उधर आ जाते हैं। तो जब मैंने उनसे जान छुड़ाना चाहिए ना अच्छा जब मैंने उनसे जान छुड़वाना चाहिए, मैंने उनसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, दे सेड के वी आर फ्रॉम लंदन, आई सेड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओह नो नो नॉट इंटरेस्टेड सीरियसली। तो ये भी तो गलत अफवाह है ना पाकिस्तान के बारे में। तो कहते हैं पाकिस्तान इज अ शिट, पाकिस्तानी पीपल इज अ शिट। आई सेड व्हाट, खुद शिट होंगे। सीरियसली मैंने उनको मैंने सीरियसली पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। मैंने कहा इनकी जुर्रत कैसे हुई कि हमारे पाकिस्तान को अब्यूज देने की, हमारे रिलीजन को अब्यूज देने की। मैंने नहीं छोड़ा उनको, इतनी ज्यादा फाइट हुई, इतनी ज्यादा अच्छा चले एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, वो उनका ईमान है, वो उनका उनकी चीजें उनके साथ है। एक बात तो मुझे पता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी शायद हमारे यहाँ, लेकिन प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में हर जगह होती है। उसके बाद इतने ज्यादा लोग आ गए, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? आई सेड या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। जितनी अच्छी तरह हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, ये लोग अपने मुल्क में नहीं रह सकते। पाकिस्तानी पीपल इज नॉट गुड। आप अच्छे हो, आप पाकिस्तानी, बाकी लोग अच्छे नहीं, सिर्फ आप अच्छे हो। Alright. I think the problem is कि हम शायद अपने मुल्क पे फख्र नहीं करते। हम कहते हैं लेकिन हम फख्र नहीं करते। अगर आप फख्र करेंगे ना अपने मुल्क पे तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। Like what डॉक्टर साहब said कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं टूट रहा। हाँ प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व होना चाहिए, बिल्कुल सॉल्व होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और आपको भी इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक बात इनकी वाली याद थी, अभी मेरी बहन ने यहाँ पे एक बात कही थी कि अच्छा ये फैक्ट है, अगर आपने कहा कि कुछ फैक्ट्स जो है बताओ। फैक्ट्स ये है कि जब दो औरतें बैठ के बात करती हैं, उस मर्द के लिए जो वहाँ पे मौजूद नहीं होता तो उसकी नॉर्मली बुराई ही कर रही होती है, जैसा भी इन्होंने कहा भी। अच्छा, और ऑपोजिट जब दो मर्द हजरात किसी खातून की बात कर रहे होते जो वहाँ मौजूद नहीं होती तो उसकी तारीफ कर रहे होते। काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इमेजिन कीजिए हम दोनों यहाँ नहीं है। अच्छा। गो बनीता सुनो ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ मेकअप करते हैं वो। अच्छा, मैंने खुद देखा ब्लश ऑन लगाते हैं। नहीं साहब भी बगैर मेकअप के बहुत प्यारे। डॉक्टर साहब भी करते होंगे मेरे। डॉक्टर साहब भी करते हैं, इनको मत पता हो ना जो मैं बात कर रही हूँ। हम नहीं है ये है नहीं है वैसे। डॉक्टर साहब कैसे लगे वैसे, तुम्हें अच्छे लगे? सही है। बहुत एक्सरसाइज करवाई तुमसे, ज्यादा सांस बाहर निकाल दिया। नहीं मुझे डॉक्टर साहब नहीं अच्छे लगे, मुझे साहिर अच्छे लगे। आप क्या समझ रही हो, वो यहीं पे तो चाय पीने गए हमारे। उसने तो गॉसिप कर दी है। मैं तो आपको बता रही हूँ ना ऐसे ही कि मुझे साहिर अच्छे लगे। अगर मैं होती ना जिस जगह पे तुम खड़ी होके अपने आप को क्लियर करा रहे थे, मैं 2 पंच मारती। मैंने उनको पंच मारे थे, मैंने मारे उनको पंच। मैंने बोला आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, ओके। तो वहाँ पे काफी सारे लोग, अच्छा यू प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, ओके गुड, यू आर गुड गर्ल, बट अदर पीपल इज नॉट गुड। नहीं मेरी दोस्त ने बोला होगा, डेफिनेटली मैंने बोला था, सीरियसली मैंने बोला था। मैंने इवन की पुलिस को बुला लिया। मैंने ये आपके दोस्त है तो हम क्या दुश्मन है? नहीं आप भी दोस्त हैं, आप जिगरौट हैं। बस ये साबित हुआ कि खातून को ट्रैक पे रखना बहुत मुश्किल है। बात इन दोनों की करनी थी। जोर से बता दो क्या करो। कहाँ से कहाँ बात निकली, वो हो गई। एक कह रही है जिगरौट है, एक कह रही है ये वो है, दूसरा पता नहीं क्या बकरोट है, कोई जिगरौट है। वो बात हो रही है साहिर और डॉक्टर साहब भी के। बोली थी इन्होंने कितनी सारी गॉसिप। बस दैट्स इट कि मुझे डॉक्टर नहीं अच्छा लगा, मुझे साहिर अच्छा लगा, और कितनी करें। अच्छा ओके। अगर हम लोग करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि गॉसिप्स वाकई अगर आपको पता करनी है तो वो जो एडिटर्स होते हैं ना माइक वाले, वो जब हम सीन करके जाते हैं कमरे में जाके बैठते हैं, उसके बाद भाई डायरेक्टर तो भाई डायरेक्टर के हेडफोन लगा होता है, वो सब सुन रहा होता है। बहुत खतरनाक है। प्लीज सारे आर्टिस्ट जब भी सीन खत्म हो सबसे पहला काम होता है माइक ऑफ कर दें। और ऐसी बातें हुई है ना। अच्छा आई थिंक गॉसिप हमारे कल्चर का शायद अब हिस्सा बनता जा रहा है, दुनिया के हर कल्चर का हिस्सा है। गॉसिप सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया में हर जगह है, हर जगह। गॉसिप से जिंदगियां मुतासिर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सो मच सो कि मेरे अपने खानदान में गॉसिप की वजह से डिवोर्सेस हुई हैं। मेरे अपने खानदान में गॉसिप की वजह से रिश्ते जो हैं वो टूटे हैं, मेरे अपने खानदान में। क्या वो रिश्ते मजबूत नहीं होते? रिश्ते तो मजबूत होते हैं, लेकिन आई थिंक माहौल असर करता है। ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। जब, और मैं एक बहुत एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, आप भी सोचते होंगे आज हमारे यहाँ डिवोर्सेस के रेशोज बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। जब आप ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करते हैं और भेजते हैं तो उन पे ट्रस्ट और उन पे एतबार करना भी सीखिए।
अगर आप एतबार नहीं कर सकते किसी रिश्ते में, ख़वातीन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एतबार दिलाएं, लेकिन मर्दों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एतबार करना सीखें। एक बात याद रखिएगा, हम इस पूरे खेल में इक्वल हिस्से के जिम्मेदार होते हैं। एक मर्द अगर चीट करे औरत पे तो कुछ नहीं, उसको बर्थ राइट समझ के माफ़ कर दिया जाता है एट टाइम्स। लेकिन अगर एक औरत चीट करे, माय गॉड अनबिलीवेबल। औरत किसी की तरफ मुस्कुरा के देखे, अफवाह जन्म ले लेती, और मर्द आंखें सेकता रहता है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मर्द आंखें सेकता तो एक खातून बैठ के बहुत अच्छी बात, कोई तो सेक रहा है। जी बिल्कुल। सारी बात खत्म हो गई, मैं इतनी संजीदा बात कर रहा था। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। छोड़िए जी, आज संजीदा, आज शो नहीं हो सकता। संजीदा भाई, आप लोगों को जूस पीना है? बिल्कुल पीना है। जूस पीना है? पीना आपको पीना है? देख लेंगे। आप लोगों को पीना है? बताइए, पीना है? अरे यार जोर से बोलो, पीना है? ठीक है, जब शो खत्म हो जाए अपने घर जाके जरूर पीना। ऑलराइट जी, ब्रेक ड्यू है, छोटा सा एक ब्रेक आपसे बोलते हैं। ब्रेक के बाद मैं ताली बजाऊंगा और जूस आ जाएगा और साथ में जूस लाने वाली भी आएगी। हिंदुस्तान से हमने बुलाया उसको। अब मैंने कहा हिंदुस्तान से बुलाया उसको, आएगी तो विनीता कह रही है यार ये कैमरा जरा कंदील पे कीजिएगा, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। अच्छा इधर दिखाइए, मुझे फोन दिखाइए अपना। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, औरतें यूं क्यों करती हैं? एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं इसी तरह से वापस आऊंगा यूं करता हुआ। जाइए, खुदा हाफिज। वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। सुबह सवेरे समा के साथ बाबा सही सुबह सवेरे समा के साथ। सुबह सवेरे समा के साथ। अब बनती है, वेट। ओके अभी बाद में प्रोग्राम अरे शो लाइट। अरे वो अच्छा आइए कंदील राखी बांध ले, आप राखी बांध दे उनको। अच्छा राखी क्यों? ऑलराइट, चलिए गॉसिप के बारे में हम लोग बात करें, गॉसिप के बारे में ही बात रखें। और प्लीज खुदा का वास्ता कोई और गॉसिप मत कर दीजिएगा। ये सारी वो है जो खाना पकाते हुए भी करती रहती हो, पतीली को भी यूं करती रहती। अच्छा आप वैसे आप ऐसे मत करें, सेहत के लिए अच्छा नहीं। मैं तो अपना मुंह पतला कर रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि रिश्ते तबाह होते हैं, इसकी वजह से तबाह होते हैं। और बहुत बेतहाशा, थोड़ा सा म्यूजिक दीजिएगा, बेतहाशा रिश्ते जो है वो तबाह हो चुके हैं इन इस बातों की वजह से। तो अवॉइड कैसे किया जा सकता है गॉसिप को? देखिए मैंने आपको जैसे ये कहा कि जब ये कम्युनिकेशन गैप आता है ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे रिश्ते हमें मजबूत रखने हैं तो हमें अपने कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। यानी अगर जैसे भी कोई बात हुई है, इससे पहले कि आपको ये पता है कि वहाँ तक पहुँचने वाली है, आप फ़ौरन जाके जो है वो कहें कि जी ये बात इस तरह हो सकती है, इस तरह बताया जा रहा है, इसके ये पहलू हैं, इसकी इंटेंशन क्या। अगर हम दो चीज़ों को सेपरेट कर लें ना, इंटेंशन और बिहेवियर, यानी नीयत और अमल, तो आप हर चीज़ को देखेंगे कि यार इसका अमल हो सकता है आपको काबिल शुबा लग रहा हो, क्या इसकी नीयत ऐसी है। अगर नीयत ऐसी नहीं है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है। दूसरी बात ये मैं बताऊंगा कि देखिए मर्द की नफ्सियात क्या है। मर्द की नफ्सियात ये है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसकी 25
साल से साथ उसके साथ जो बीवी है वो ये सुने कि उसका कभी रिश्ता भी आया था। मर्द इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर ये बात ख़वातीन को ही रखना पड़ेगा अपने रिश्ते के लिए कि आपको ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज मर्द की जो है वो चेंज नहीं होगी उसके ऊपर। और ये जो अभी हरकत जो मेरी बहन कर रही है इसके बारे में टिप्स मैं आपको बता दूं। अच्छा भाई, ये जो आपके बड़े भाई कर रहे हैं, बड़े भाई अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने तुम्हें बेहतरीन पैमाने में बेहतरीन मोल्ड में पैदा किया। यानी हम बेस्ट क्रिएटर ने बेस्ट क्रिएशन बनाई और हम ये तस्वीरें खींच के कहते हैं मेरी नाक मोटी है, मेरी आँख मोटी है, मेरी थोड़ी सही नहीं है। उसके बाद जब कंपेयर करते हैं तो हम पुअर सेल्फ इमेज की तरफ जाते हैं। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, घटिया केमिकल्स की चीज़ें लेते हैं, वो लगाते हैं, उससे मज़ीद जल्द ख़राब होती है। अब ये बच्चियाँ खुदकुशी की तरफ आ चुकी है इस बीमारी की वजह से, क्योंकि जब वो ये देखती हैं तो ये कहती हैं कि हम शायद बेहतर नहीं है, हम ज़्यादा खूबसूरत नज़र नहीं आ रहे, हमारा रिश्ता नहीं नज़र आ रहा। वो तो इस तरफ जो है वो उस पे एक पूरा अलग शो है। डॉक्टर साहब, जो मेरे खानदान की बच्चियाँ वो क्या करती हैं, ये यूं में कर रही थी, पतीले में खाना भी पका रही थी, इतने में कि हाथ जल जाएगा, इतने में खाना जल जाता है ना? जी जी, जल वो भी रहा है जो वो देख रहा है ना? हाँ आग है दोनों तरफ बराबर लगी हुई। अच्छा, एनीवे, गॉसिप तो जाहिर एक बीमारी है और वो किसी को भी हो सकती है। हमारे शो बिजनेस में बहुत ज़्यादा है खिलाड़ियों के बारे में गॉसिप। तुमने सबसे ज़्यादा जूसी गॉसिप खिलाड़ियों के बारे में कौन सा सुना? किसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है? सानिया और वो शोहेब मलिक के बारे में। क्या होता है नॉर्मली, क्या बात होती है सानिया के बारे में? यही हो रहा होता है कि नहीं, उन लोगों की आपस में नहीं बन रही है, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग कर रहे हैं। कोटी है, उन्होंने हैदराबाद दक्कन के, ये इस किस्म की गॉसिप होती है। आजकल उनका सेपरेशन चल रही है, मसला है, डिवोर्स तक पहुंच चुका है। तो ये गॉसिप एक तो सारे ठेकेदार बन जाते हैं ना, माशरे के ठेकेदार। खुद कोई सवाल करना चाहते हैं? बना लेते हैं, डिवोर्स भी करा देते हैं, उनके चाहे बच्चे हो रहे हो वहाँ पे। शोएब अख्तर के बारे में क्या? शोएब अख्तर के बारे में यही जो वो उसको 16 साल की लड़की से अपना 16 साल की लड़की से 32 कर लो यार, डबल कर दो। एक तो आई डोंट थिंक इट्स ट्रू, लेकिन बहरहाल इवन इफ इट्स ट्रू इट्स हिज बिजनेस, राइट? हम लोग व्हाई डू वी हैव टू टॉक अबाउट इट? यस मैम, जी बताइए। ज्यादातर चुगलियां होती हैं। चुगलियां होती हैं, ओके। आपस में भी लोग करते हैं, पीठ पीछे भी करते हैं। मतलब आप दोनों करके दिखाएं ना जरा थोड़ी सी चुगलियां। नहीं सीरियसली, आई वांट टू नो कि क्या होता है, जरा करके दिखाइए जल्दी से, वेरी क्विकली, टाइम नहीं। जैसे किसी के सामने बात। अच्छा, इमेजिन कीजिए मैं यहाँ नहीं हूँ, अब बात कीजिए मेरे बारे में। जैसे आपके बारे में कुछ बोल देना पीठ पीछे। बोल दीजिए। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल। बोलिए। वो बहुत ज्यादा ओवर हैं, वो बहुत ज्यादा एडवांस हैं, वो बहुत ज्यादा मॉड हैं, मतलब इस तरह की बुराइयां करना। एडवांस तो यहाँ है, अच्छा ये भी तो यहाँ है। सबसे बड़ा गॉसिप तो आपने बताया नहीं है साहिर के बारे में। हाँ। वो क्या है? वो कंदीर के पास है। हाँ। आप सिंगर हैं, बहुत अच्छे। ये गॉसिप है? गॉसिप तो नहीं है यार, नहीं है, ये तो इल्जाम है। नहीं, ये कह रही मेरे पास है। नहीं, वो सबको पता है, मेरे पास नहीं है। तो फिर क्या है? तो सबको पता है। क्या? हमें भी बताओ ना। मुझे तो नहीं मालूम। अकेले तो नहीं करो ना। मैंने नहीं बताया। नहीं बता दो। अच्छा चले बाद में बता दीजिएगा, जब शो खत्म हो जाए प्लीज फिर बता दीजिएगा। हाँ, बस कितना टाइम है टोटल? मैंने आप लोगों से जूस का वादा किया था। हियर वी गो। मैं तालियां, या आपने कुछ पूछना है? जल्दी से पूछिए। पूछना नहीं है, डॉक्टर साहब के लिए गॉसिप कहनी है कि जब से कंदील आई है डॉक्टर साहब बिल्कुल खामोश हो गए ना, और कुछ भी लाफिंग के लिए नहीं करवा रहे, और बस उनकी आंखें हैं कि वो हट नहीं रही हैं। ये हम बाहर भी आगे बोलेंगे। इसको ठीक कर दूंगा। अच्छा, मैं तालियां बजा रहा हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों से बचाए। अच्छा खासा शरीफ आदमी बेचारा चुप करके बैठा हुआ है, अपनी तरफ से शुरू कर दिया। मुझे जब मैं खवातीन को देखता हूँ मुझे रह के उमर भाई याद आते हैं। उमर भाई बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते हैं खवातीन के पीछे चलो ना, तो रुक के कहते मेरे पीछे आ रहे हो, और आप मना कर देंगे नहीं मैं तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहे हो? अच्छा लेडीज जेंटलमैन, मैं ऐसा नहीं है, कौन बोल रहा है ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके जी, ओके, तालियां बजानी है। 1 2 3 जूस। आपने कहा था भारत से कोई ला रही है, आपने कहा भारत से कोई ला रही है।
शहनाज आप बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये पता है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। अगर मैंने कोई ऐसी बात की हो, बिकॉज मेरे सीनियर्स जो हैं वो मेरे यहाँ रहते हैं, और स्पेशली आप, इनके सो मच बहुत शुक्रिया। प्लेजर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शहनाज आपा जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ऑलवेज अ प्लेजर, बहुत शुक्रिया। आपसे मुझे एक और फेवर लेनी है। आपको हमारे पास कल वाले जैसे, अरे ठहर जाओ, बात तो खत्म। अरे 1 मिनट दे दूंगा, पहले बात तो खत्म कर लूं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बनीता, बहुत शुक्रिया, लवली मीटिंग यू, थैंक यू हमसा, बहुत शुक्रिया। ये गिफ्ट पकड़ो। अच्छा गुंडों की तरह हो गई हैं खवातीन, यू नो, और इट्स लाइक एक मेरा। अच्छा कल हम वही वाला शो कर रहे हैं, सितारों का हाल। ऑलराइट, कल अगर आपको अपनी किस्मत का हाल जानना है, कल एक सरप्राइज भी है हमारे पास। याद रखिएगा, एक सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज है, हो सकता है कल हम यहाँ किसी रूह को हाजिर कर दें। मजाक कर रहा हूँ, गॉसिप है, जोकिंग। क्या हो गया है? अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा हाँ, वैसे ये बात है कि यार मैं वैसे तो आप मेरे बाद जब मैं कर लूँ तो उसके बाद छाप लीजिएगा, छापते ही हैं आप, सब छापते हैं मुझे, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन अभी मुझे कल करने दीजिएगा सितारों के बाद, उसके बाद छाप लीजिएगा आप। जब भी आपको मौका मिले, जैसा मौका मिले, गाना भी शुरू कर दीजिए, डांस भी शुरू कर दीजिए, मैं जो बातें करता हूँ वो भी शुरू कर दीजिए, शायरी भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपके अंदर भी छोटा सा शायर लोधी रहता है, दैट्स फाइन। देयर यू गो। सईद जानी, अल्लाह हाफिज़।